भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जब से पवन सिंह ने यह ऐलान किया है कि वो हर हाल में काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, मां से किया वादा वो पूरा करेंगे। इससे काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ महागठबंधन भी परेशान हो गई है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार पवन सिंह जो है हाथी पर सवार होकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पवन सिंह चाहते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़कर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और इसी को लेकर मायावती की पार्टी बसपा से उनकी बातचीत हो रही है और लगभग यह तय हो गया है कि बसपा के टिकट पर पवन सिंह जो हैं वो काराकाट से ताल ठोकेंगे। लेकिन काराकाट में बसपा कितना महत्वपूर्ण है यह भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बसपा यानी कि मायावती की पार्टी और मायावती के मतलब रविदास वोटर, रविदास जो वोटर हैं वो आज भी बिहार में या यूपी में वो मायावती की पार्टी को ही, हाथी छाप को ही अपना वोट करते रहते हैं। और मायावती की पार्टी जो है अभी महागठबंधन में शामिल नहीं है, बल्कि अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं। खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर मायावती की पार्टी बसपा का काफी प्रभाव माना जाता है। काराकाट हो, आरा हो, बक्सर हो, छपरा हो या फिर आपका सिवान हो, गोपालगंज हो, यानी कि जो भी यूपी बिहार के बॉर्डर वाले इलाके से जो लोकसभा सत्ता है वहां पर बसपा का 40 से 50,000 वोट तय माना जाता है। अगर आप काराकाट के पिछले चुनाव परिणामों को देखेंगे तब भी यहां पर बसपा के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं और उन्हें अच्छा खासा वोट भी मिला है। तो ऐसे में पवन सिंह अगर हाथी पर होकर सवार आते हैं तो फिर काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह की भी मुश्किल काफी बढ़ सकती है, या फिर हाथी पर सवार होकर पवन सिंह दिल्ली भी जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से काराकाट का समीकरण है, जिस तरह से यहाँ पर पवन सिंह को लेकर क्रेज है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी का एक इतना बड़ा नाम है, जहां भी जाता है वहां पर लाखों की संख्या में उनके जो फैन हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। खास करके आरा, काराकाट, शाहबाद का जो इलाका है वहां पर पवन सिंह का जलवा चलता है, या यूं कहे कि पवन सिंह जहां जाते हैं वह शहर ठप हो जाता है। तो देखना होगा कि पवन सिंह और मायावती के बीच क्या डील कंफर्म होती है। क्या पवन सिंह हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, और हाथी पर जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या काराकाट का माहौल होगा, ये काफी देखने वाली बात होगी। दरअसल देखिए बात वही है कि जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। काराकाट में सबसे अधिक यादव और राजपूतों का वोट है। राजपूत यहाँ करीब 2.5 लाख के आसपास है और ये 2.5 लाख वोट जो है कभी किसी का समीकरण बदल सकता है, कभी किसी को हरा सकता है, कभी किसी को जिता सकता है। तो अगर देखिएगा काराकाट 2008 के परिसीमन में बना और 3 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं और तीनों बार एनडीए के ही उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। चाहे वो महाबली सिंह कुशवाहा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, 2 बार महाबली सिंह कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते, वो भी एनडीए के ही उम्मीदवार थे। उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में यहाँ चुनाव लड़े थे 2019 में, तब उन्हें बुरी हार मिली थी। तो ऐसे में एनडीए का पलड़ा भारी रहा है, इसलिए भारी रहा है कि यहाँ पर राजपूत और सवर्णों का जो वोट है वो काफी संख्या में है और ये सवर्ण यहाँ पर जीत हार तय करते रहे हैं। इसके अलावे पवन सिंह का एक अपना फैन बेस है जो पवन सिंह को पसंद करते हैं, जो पवन सिंह के गानों के काफी पसंद करते हैं, वो पवन सिंह को वोट कर सकते हैं। तो यानी कि पवन सिंह के खाते में किस जाति का कितना वोट आएगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। तो देखना होगा कि हाथी पर सवार होकर क्या पवन सिंह आते हैं और काराकाट को क्या जीतने में कामयाब होते हैं। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।